हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा रघुवंशी और आज के मेरे व्लॉग में मैं देवउठनी 11 की पूजन का वीडियो लेकर आई हूँ। और उस पूजन में मेरी पूरी फैमिली इन्वॉल्व थी, तो सबके थोड़े थोड़े से मस्ती वाले वीडियो पूजा के साथ आपको देखने को मिल जाएंगे इस वीडियो में। तो आपका टाइम वेस्ट किए बिना मैं वीडियो स्टार्ट करती। हमारे यहाँ पर ससुर जी पूजन करते हैं, तो यहाँ पर ससुर जी पूरी गणेश जी, शालिग्राम भगवान जी और तुलसी माता जी की पूजन विधिवत पूरी कर रहे हैं। और उसके बाद में हम लोग आरती गाएंगे और फिर पूरा परिवार थोड़ी थोड़ी सी पूजा करेगा। मैया जय तुलसी माता, जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। आरती संपन्न हो गई है, हवन हो गया है। अब मैं, सासू माँ और जेठानी जी यहाँ पर श्रृंगार अर्पित करेंगे माता रानी को। और अभी जेठानी जी पूजन कर रही हैं। रंगोली जो बनी हुई है प्यारी सी, वो जेठानी जी ने बनाई है और पूजन की तैयारी सासू माँ ने की है। और ये मैं हूँ, कुछ बात कर रही थी सासू माँ से। वो मुझसे बोल रहे थे कि श्रृंगार चढ़ा दे, ये रखा हुआ है, तो उसी कंसर्न में मैं उनसे बात कर रही थी। साथ में मैंने थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। वहाँ हस्बैंड तक्षु को लेके घूम रहे हैं ताकि मैं थोड़ी सी पूजा आराम से कर सकूं। तुलसी माता जी को हल्दी, मेहंदी, सिंदूर, बिंदी, चूड़ियाँ, चुनरी, ये सब अर्पित करना अच्छा माना जाता है हमारे यहाँ पे। और सुहागिन स्त्रियाँ करती हैं अर्पित। साथ में कुसुम से शालिग्राम भगवान के साथ तुलसी माता जी की गांठ जोड़ती हैं, क्योंकि आज के दिन उनका विवाह हुआ था, ऐसा माना जाता है। तो वही हम सब ने किया, पहले ससुर जी ने, उसके बाद जेठानी जी कर रही हैं। मैं हस्बैंड के बिना कोई भी पूजा करना पसंद नहीं करती हूँ। चाहे हरितालिका तीज और करवा चौथ और कुछ पूजाएँ उनके बिना करनी पड़ती हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। पर मेरी कोशिश यही रहती है कि जिन भी पूजाओं में पॉसिबल है, मैं वो पूजाएँ उनके साथ ही बैठकर करूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब वो पूजा करते हैं और मैं सिर्फ़ उनका हाथ पकड़ के उस पूजा की भागीदार बनती हूँ। और इस बार हमारी छोटी-सी गुड़िया रानी तक्ष भी हमारे साथ है, तो तक्षु को भी गोदी में बिठा के हम पूजा में इन्वॉल्व होते हैं। दिवाली की पूजा में भी इसी तरह से इन्वॉल्व हुए थे। हम तीनों इस पूजा के साक्षी बनते हैं एक साथ। तो यहाँ पर पतिदेव सारा श्रृंगार चढ़ा रहे हैं और ससुर जी ने पहले पूजा कर दी है। हम लोग सिर्फ़ बेसिक पूजा जैसे चंदन लगाना और श्रृंगार चढ़ाना और प्रणाम करके प्रार्थना करना और क्षमा याचना करना कि इस पूजा में हमसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर दें। तो इस तरीके से बस हम बाद में पूजा करते हैं। मैं भी और जेठ-जेठानी जी भी और देवर जी भी, हम लोग इस तरीके से पूजा करते हैं बस आखिरी में। बाकी मेन पूजा हमारे पापा जी, ससुर जी कर देते हैं। हम लोग ने पूजा कर ली है। अब इसके बाद में पहले सास-ससुर जी तुलसी माता के आस-पास फेरे लेंगे, उसके बाद में जेठ-जेठानी जी और उसके बाद में हम दोनों हस्बैंड वाइफ। ये वाली में ज़्यादा परफेक्शन है, पता है? ये वाली में ज़्यादा परफेक्शन आया है। पिक्स से समझ में आता है, इतना प्यारा लग रहा है क्या? अब जीवन संगिनी जी आप आगे हो जाइएगा। वचन दीजिए आप पति की सभी आज्ञाओं का पालन करेंगे। पापा जी हंस रहे। अरे वो नवामी क्या बोल रहे थे आप? इधर देख के बोलना। क्या सही बात है? हाँ मन में पकड़े पकड़े पकड़े।
भैया ऐसे पकड़े हैं उसको रुमाल को, जैसे वो हथकड़ी नहीं पकड़ के इंसान ऐसे लेके जाता है भाग ना जाए। देख अब वीडियो में देखोगे समझ आए। अरे हाँ यार मम्मी हमारे में भी नहीं हुई थी, पुष्पा में करवाएंगे अच्छी। भाई तेज रख ही रही है, कोई ध्यान नहीं रहा, ले ही नहीं गई, मैं गई नहीं वहाँ। आप घूम यहाँ देख रही बोल ले, हाँ ऐसे पकड़ लो, ऐसे ऐसे मैं पकड़ो तो। तुम वो तो यार अब भाई फेरा दे कब भी डर लगे फेंक दो। उनका चेहरा आ ही नहीं रहा उसमें। जी हाथ अरे यार आप चेहरा का नहीं यार बाबा, वो तेज जाओ तो चेहरा कहाँ जाओ, ये तो आओ जब चेहरा आओ ऐसा नहीं और ऊपर करो, ऐसा ऐसे ही तो मोबाइल ला के दिया नहीं है, ऐसा वैसा कर तो बुढ़ा एक मोबाइल नहीं दिए ला के, तो ऐसे ही तो करते। मोबाइल की का दिए को घर भर की वीडियो बना, एक घर भर की वीडियो बनाऊं। तो इसका जल आज हम धब्बा लगवाते। हाँ अपन खींच रही, रुक जाओ अभी तो वीडियो बन रही। तो गाइज ये था हमारा देवउठनी 11 का व्लॉग। इसमें मैंने वॉइस ओवर नहीं किया है, रीज़न बीइंग कि नेचुरली फैमिली में हम लोग जैसे बात कर रहे थे और जो चीज़ें कर रहे थे वो ज़्यादा अच्छी लग रही थी, उससे अच्छा वॉइस ओवर तो पॉसिबल नहीं था। तो इस वजह से मैंने वॉइस ओवर नहीं ऐड किया है, क्योंकि नेचुरल चीज़ें, रियल चीज़ें ज़्यादा यूनिक लगती हैं लोगों को और देखने में अच्छा भी लगता है और एक कनेक्ट बनता है। और सिंस हम लोग एमपी में हैं और होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट और नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट तरफ के एरिया से हैं मेनली, बट रहते भोपाल में है, तो हमारी लैंग्वेज में बुंदेलखंडी और ब्रज भाषा का मिक्सचर आपको कहीं ना कहीं नज़र आएगा। और जिन लोगों को समझ आती है उनको समझ आ जाएगी, जिन्हें ये लैंग्वेजेस का टच नहीं पता है उन्हें हो सकता है समझ में ना आए। तो अगर लैंग्वेज समझ नहीं आती है तो भी जो मोमेंट्स हैं उनको एंजॉय कीजिए। और साथ में देखिए कि कैसे जब मैं और मेरे हस्बैंड रघु फेरे ले रहे थे, हम लोग के यहाँ पे तुलसी विवाह में फेरे लिए जाते हैं, कपल एक दूसरे के साथ फेरे लेते हैं। तो कैसे मेरी सासू माँ जब फ़ोन को होल्ड करी थी और उनका ध्यान मेरी बेटी तक्षु की तरफ था, तो हमारा फेस नहीं दिख रहा था, तो आवाज़ में ज़रूर सुनिएगा ससुर जी उन्हें कैसे गाइड कर रहे हैं कि देखो उन लोगों का फेस दिखाई नहीं दे रहा है, कैमरा ऐसे पकड़ो वैसे पकड़ो। उन्हें शाबाशी दे रहे थे मज़े लेते हुए कि शाबाश बहुत सही पकड़े हो फ़ोन। तो मैंने ये इसलिए बताया बिकॉज़ बहुत सारे लोगों को हमारी लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी, तो इस तरीके से कॉन्वर्सेशंस चल रहे थे और थोड़ी थोड़ी मस्ती हो रही थी। ये सिर्फ ऐसे मौके होते हैं जब सारी फैमिली एक साथ होके एंजॉय करती है और थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती रहती हैं, तो इसलिए मैंने शेयर किया।